चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। विल बी कंटिन्यूइंग विद द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। लास्ट टाइम आपको पता है कि जब हमने जूम पे क्लास ली थी, व्हेन आई कुडंट रीच द इंस्टीट्यूट, 10-15-20 मिनट हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे दिए थे, तो वहीं से हम बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ वीक्स टाइम नाउ। आई डोंट थिंक दैट यू विल बी रिमेंबरिंग एनीथिंग अबाउट दैट, बट जस्ट ए ब्रीफ रिविजन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या था? मैंने आपसे कहा था बेटा कि अगर आप किसी भी सॉल्ट की बात करेंगे, और सॉल्ट मैंने क्या कहा था? सॉल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन where the cation is not the H positive and the anion is not OH negative। जैसे आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, इसमें आपका NH4 पॉजिटिव कैटाइन है और इसमें Cl नेगेटिव आपका एनाइन है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, इसको आपने सॉल्ट का नाम दिया था। और मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि जब भी आप किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे, राइट, जब भी आप किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वहां पे जो सॉल्ट के आयंस होते हैं वो वाटर के काउंटर आयंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि सॉल्ट का जो कैटाइन है वो वाटर के एनाइन के साथ इंटरेक्ट करके NH4OH नेगेटिव बनाएगा इन द एक्वियस मीडियम, राइट। और आपके पास बेटा जो इसका Cl नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव को पिकअप करके HCl बनाता है इन द एक्वियस मीडियम। तो यहां पे आप देख सकते हैं सॉल्ट के आयंस ने वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, मगर जब तक ना दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या कही थी बेटा? देयर हैज टू बी ए चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे, इट्स अ सॉल्ट, इसका तो अपना कोई पीएच नहीं होता। पीएच या तो वाटर के लिए डिफाइन होगा या तो एक्वियस सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होगा। सो प्योर अमोनियम क्लोराइड का अपना कोई पीएच नहीं होगा, उसका पीएच डिफाइन नहीं किया जाएगा। मगर वाटर आपको पता है बेटा, न्यूट्रल वाटर जो है इसका पीएच कितना होता है? दैट इज 7, राइट। सो ऑन द रिएक्टेंट साइड यू कैन कंसीडर द पीएच टू बी इक्वल टू 7। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पे वीक बेस बना करती थी, HCl यहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बना करता था। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है बेटा ये सारे के सारे H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, जबकि वीक बेस जो है ये बेटा पार्टली OH नेगेटिव को वापस रिलीज करेगा। तो फाइनली हमने देखा था क्योंकि यहां पे ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज होने की वजह से रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक बना। रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक मींस पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी लेस देन 7। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे सॉल्ट के आयंस वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्ट करके या तो एसिडिक या तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को बेटा आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का नाम दिया था। तो अगर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते थे, उसके बाद मैंने आपसे यह कहा था कि इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपके पास एसिड और बेस बनता है, लेकिन जो बेस बनती है दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द कैटाइन ऑफ द सॉल्ट, राइट, दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द कैटाइन ऑफ द सॉल्ट। और आपके पास जो एसिड यहां पे बनता है दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द एनाइन ऑफ द सॉल्ट। फिर मैंने यहां पे एक दूसरा कंक्लूजन लिया था बेटा आपके लिए। कंक्लूजन ये था कि जो हमारे पास कैटाइन ऑफ द सॉल्ट होता है, राइट, जो कैटाइन ऑफ द सॉल्ट होता है, या तो हम ये कह सकते थे दैट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेस, राइट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेस। या तो मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि जो बेस हुआ करती है, ठीक है, जो बेस हुआ करती है उसी से असल में सॉल्ट का कैटाइन बनता है। क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में देखें, रिवर्स डायरेक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है, और इस सॉल्ट का कैटाइन जो है वो किससे आ चुका है? बेस से आ चुका है। तो वो दो रिलेशंस आपने याद रखनी है बेटा कि जो कैटाइन ऑफ द सॉल्ट है इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेस व्हेन यू टॉक ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। लेकिन अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं बेटा, तो वहां पे बेस से हमेशा सॉल्ट में कैटाइन आता है। इसी तरह से मैंने आपको बेटा एनाइन के बारे में कहा था, जो सॉल्ट का एनाइन हुआ करता है इट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। सो व्हाट आई कैन से इज दैट एनाइन ऑफ द सॉल्ट इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। या फिर मैं ये कहूं, अगर मैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात करूंगा बेटा, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट का एनाइन जो है वो हमेशा एसिड से आता है। सो एनाइन को हमेशा एसिड के साथ आप रिलेट करते थे और कैटाइन को हमेशा आप बेस के साथ रिलेट किया करते थे। उसके बाद बेटा मैंने एक और बात आपसे कही थी, मैंने एक क्वार्टर सिस्टम आपको बनाया था, ठीक है, एक क्वार्टर सिस्टम मैंने आपको दिया था। मैंने कहा था कि हम उन सारे एनाइंस की बात करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स बना लेते हैं, और उन सारे एनाइंस की बेटा बात करेंगे जो कि वीक एसिड्स बना लेते हैं।
इसी तरह से मैंने आपको कैटाइंस का एक लिस्ट दिया था, मैंने उन कैटाइंस की भी बात की थी जो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, और मैंने उन कैटाइंस की भी बात की थी बेटा जो कि वीक बेसिस बना लेते हैं, ठीक है। बिकॉज आई कंसिडर कि आपको सारा भूल चुका है, इसलिए मैं सारी बातें आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं। तो वो सारे एनाइंस जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स बना लेते हैं बेटा, मैंने कहा था कि अगर हम परक्लोरिक एसिड की बात करेंगे उसका एनाइन बनता था बेटा HClO4-, क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड HClO4 होता है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसी स्ट्रॉन्ग एसिड का मैं एनाइन कंसीडर कर रहा हूं ClO4-, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से बेटा अगर SO4 की बात करेंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होता है H2SO4, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। यू टॉक ऑफ NO3-, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होता था नाइट्रिक एसिड, विच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा। लाइकवाइज यू टॉक ऑफ HI, उसका एनाइन होता था I नेगेटिव। यू टॉक ऑफ HBr, उसका एनाइन होता था Br नेगेटिव। यू टॉक ऑफ HCl, उसका एनाइन होता था Cl नेगेटिव। तो ये वो सारे एनाइंस हुआ करते थे बेटा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स बना लेते थे, और मैंने आपसे कहा था दीज आर दी ओनली एनाइंस जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हुआ करते हैं। इनको इनके कंपैरिजन में, इनको छोड़ के अगर आप कोई भी एनाइंस की बात करोगे बेटा, दोज ऑल दी एनाइंस विल बी फॉर्मिंग द वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट F नेगेटिव, दैट विल बी फॉर्मिंग अ वीक acid. You talk of carbonate, that will be forming a weak acid. You talk of oxalate, that will be forming a weak acid. You talk of acetate, that will be forming a weak acid. You talk of cyanide, that will be forming a weak acid. You talk of sulfide, that will be forming a weak acid, and many more examples मैंने आपको last time बताई हुई थी, ठीक है बेटा। So that was the list of all those anions जिनके corresponding acids weak acids होते हैं। इसी तरह से क्वार्टर थर्ड में मैंने उन सारे कैटाइंस की बात की थी बेटा जिनकी corresponding basis स्ट्रॉन्ग बेसिस हुआ करती है। मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी बेटा इन बेसिस की। मैंने कहा था जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कैटाइंस होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस हुआ करती हैं, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम के बाद आपके पास क्या था, सोडियम पॉजिटिव ग्रुप 1 में, उसके बाद आपका K पॉजिटिव, देन वी हैव रुबिडियम पॉजिटिव, देन वी हैव सीजियम पॉजिटिव। इसी तरह से आपके पास ग्रुप सेकंड में बेरिलियम को छोड़ के आपके पास था बेटा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, देन वी हैव कैल्शियम 2 पॉजिटिव, then we have strontium 2 positive, then we have barium 2 positive, right? ये सारे के सारे जो थे बेटा they were all those cations जिनकी corresponding basis strong basis हुआ करती थी। And similarly we had the cations like we have got Li positive, like we have got Be2 positive, like we have got NH4 positive, और सारे के सारे D block metal ions, right? सारे के सारे D block metal ions जो है इनके बारे में मैंने आपसे कहा था बेटा they will be all forming the weak basis। फिर मैंने एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने कहा था कि इसमें चूंकि जो सॉल्ट है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ दी कैटाइन एंड एनाइन, राइट। तो अब अगर यहां से कोई कैटाइन पिक किया जाए, यहां से कोई एनाइन पिक किया जाए, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉल्ट बना दिया दैट इज NaI, सोडियम आयोडाइड। इसमें आपका कैटाइन है Na पॉजिटिव, इसमें आपका एनाइन है I नेगेटिव। तो मैंने वहां से कहा था बेटा कि आपको कोई सॉल्ट दिया जाता है और आपको उस सॉल्ट की कैटेगरी को पहचानना है कि ये सॉल्ट किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि सॉल्ट में अभी मैंने आपसे कहा था, अगर मैं पिछली वाली स्लाइड पे वापस जाऊं बेटा, सॉल्ट में जो कैटाइन होता है दैट कम्स फ्रॉम द बेस या दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेस, और सॉल्ट का जो एनाइन है दैट कम्स फ्रॉम द एसिड या इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। फाइन। अब चूंकि सॉल्ट में कैटाइन भी मौजूद होता है, एनाइन भी मौजूद होता है बेटा, दैट मींस सॉल्ट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एज वेल एज द बेस अपॉन हाइड्रोलिसिस। अब अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग हुई और एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ, देन दैट सॉल्ट कैन बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लाइकवाइज अगर वो बेस वीक हुई और एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ, देन दैट सॉल्ट कैन बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। Likewise, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हुई और एसिड वीक हुआ, दैट कैन बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लाइकवाइज अगर ये दोनों वीक हुए, देन द सॉल्ट कैन बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, जब भी आप किसी सॉल्ट की बात करेंगे, ये सॉल्ट 4 कैटेगरीज को बिलोंग कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस के बाद ये किस तरह का एसिड और किस तरह की बेस बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका सॉल्ट 4 कैटेगरीज में था, 4 कैटेगरीज को बिलोंग करता था। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस पे है वो यहीं से आता है।
आपको कोई 4 सॉल्ट्स दिए जाते हैं और आपको बेटा पहचानना पड़ता है इनमें से कौन सा सॉल्ट किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, उसके लिए बेटा मैंने आपको ये क्वार्टर सिस्टम दिया था। मैंने कहा था ये आपको हेल्प करेगा, और ये भी मैंने कहा था कि सॉल्ट कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा उसको पहचानने के लिए आप सिर्फ ये वाले एनाइंस याद रखिए जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्गर होते हैं, और ये वाले कैटाइंस याद रखिए जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस स्ट्रॉन्ग हुआ करती हैं। अगर आप सिर्फ ये कैटेगरीज याद रखते हैं, सिर्फ ये 2 क्वार्टर सिस्टम्स याद रखते हैं, बाकी इनको छोड़ के जो भी सारे एनाइंस हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। इन 8 को छोड़ के जो भी बाकी सारे कैटाइंस हैं उनकी बेसिस बेटा वीक बेसिस हुआ करती है। सो मैंने एक एग्जांपल यहां पे ली थी, अगर मैं यहां से कैटाइन पिक करूं, यहां से एनाइन पिक करूं बेटा NaI, ठीक है, क्योंकि मैंने कैटाइन स्ट्रॉन्ग बेस वाले क्वार्टर से पिक किया, मैंने एनाइन स्ट्रॉन्ग एसिड वाले क्वार्टर से पिक किया। नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, इट हैज टू बी कॉल्ड एज अ सॉल्ट, बट दिस सॉल्ट विल बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? इट विल बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अकॉर्डिंगली फिर बेटा अगर सपोज यहां से कैटाइन को पिक किया जाए, यहां से एनाइन को पिक किया जाए, फॉर एग्जाम्पल आई पिक अप LiCl, तो यहां पे कैटाइन जो है इट कम्स फ्रॉम द वीक बेस और एनाइन जो है इट कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दिस शुड बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी तरह से अगर यहां से एनाइन पिक किया जाए, यहां से कैटाइन पिक किया जाए, फॉर एग्जांपल आई राइट पोटेशियम साइनाइड, तो इसमें कैटाइन जो है बेटा दैट इज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस क्वार्टर और इसमें एनाइन जो है दैट इज फ्रॉम द वीक एसिड क्वार्टर, सो दिस सॉल्ट हैज टू बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी तरह से अगर यहां से कैटाइन पिकअप हुआ, यहां से एनाइन पिकअप हुआ, फॉर एग्जांपल बेटा मैंने लिथियम साइनाइड बना दिया, तो इसमें कैटाइन जो है वो वीक बेस वाले क्वार्टर से आ रहा है और एनाइन जो है वो वीक एसिड वाले क्वार्टर से आ रहा है, सो दिस सॉल्ट हैज टू बी कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये पहली कैटेगरी आपके पास थी बेटा कि कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। पहला क्वेश्चन जो आपके नीट में आपको पूछा जा सकता है, आपके जेईई में पूछा जा सकता है कि इस कोई सॉल्ट 4 दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फाइन बेटा, आपको बस ये एनाइंस और ये कैटाइंस याद रखने हैं, इनके बगैर जो भी बाकी सारे कैटाइंस और एनाइंस होंगे दे विल बी फॉर्मिंग द वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था, बट जस्ट फॉर दैट ब्रीफ रिवीजन, ताकि हम चीजों को वापस कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ये एग्जांपल्स बेटा मुझे आगे बहुत ज्यादा चाहिए, राइट? तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती हैं, या टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस की बेसिस पे, यानी कि जब भी आप किसी सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर के साथ इंटरैक्ट कराते हैं, तो वहां पे जो भी एसिड और बेस बनती हैं उनका नेचर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वीक 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 स्ट्रॉन्ग, राइट? डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास सॉल्ट्स जो हैं बेटा वो 4 तरह के होते हैं। फाइन, सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बेस्ड ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, बेस्ड ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किस तरह का प्रोडक्ट वहां पे बनता है, बेस्ड ऑन दैट बेटा हमारे पास सॉल्ट 4 तरह के होते हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज salt of strong acid and strong base, right? Salt of strong acid and strong base. By definition बेटा salt of strong acid strong base क्या होता है? ये एक ऐसा salt होगा, right? Salt which produces, आप आराम से बेटा इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, साथ साथ नोटबुक बनाइएगा। which produces, क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? strong acid and strong base, strong acid and strong base upon dissolution in water। जब भी आप किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे और पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करेगा, ऐसे सॉल्ट को सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मेरे पास कैटाइन के पॉजिटिव हुआ, राइट, किसी सॉल्ट में, और एनाइन जो है वो Br नेगेटिव हुआ, यू नो Br नेगेटिव किस कैटेगरी को बिलोंग करता था? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैटेगरी को, और K पॉजिटिव किसको? स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी को। तो ये सॉल्ट कौन सा बनेगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और जब भी आप इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व
सॉल्व करोगे बेटा, इसका K पॉजिटिव OH नेगेटिव को पिकअप करेगा, दैट्स KOH, एंड यू नो KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका Br नेगेटिव किसको पिकअप करेगा, H पॉजिटिव को, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HBr, एंड यू नो HBr इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इज दैट पार्ट क्लियर? सो पोटेशियम ब्रोमाइड जो आपके पास है, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज हाइड्रोलिसिस के बाद, या फिर मैं ये कहूं वाटर में डिसोल्यूशन के बाद, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस कर देता है. फाइन, दैट वाज बेसिकली फर्स्ट पॉइंट. और इसी तरह से बेटा हमें कुछ पॉइंट जो हैं हर एक कैटेगरी में मेंशन करने. ठीक, नंबर 1. नंबर 2 इज दैट ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं, सच सॉल्ट सॉल्यूशंस, प्लीज रिमेंबर दे आर ऑलवेज न्यूट्रल. सच सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज न्यूट्रल. सच सॉल्ट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज न्यूट्रल. देखो क्यों? क्योंकि आपके पास बेटा ऑन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि रिएक्शन के बाद क्या क्या बना, एक तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, दूसरा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया. जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वहां पे बना, खुद सोचिए बेटा, तो आपके पास जितने भी H पॉजिटिव Br नेगेटिव ने पिक किए थे, सारे वापस रिलीज कर दिए. आपने, आपके K पॉजिटिव ने जितने OH नेगेटिव पिक किए थे, सारे वापस रिलीज कर दिए. जब सोल्यूशन में सारे H पॉजिटिव सारे OH नेगेटिव वापस रिलीज किए गए, तो सोल्यूशन में H पॉजिटिव OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहेगा. जब भी किसी सोल्यूशन में H पॉजिटिव OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशंस को न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहा जाता है. एंड यू नो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए pH जो होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 7. तो ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस का pH जो होता है वो 7 होता है. अब अगर ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस का pH बेटा 7 है, तो क्या ये हाइड्रोलिसिस है? आई से नो. तो ये सॉल्ट आपको, बिकॉज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक ऐसी क्लास ऑफ रिएक्शंस होती है जिसमें सॉल्ट के आयंस इंटरैक्ट करते हैं विद द आयंस ऑफ वाटर सच दैट देयर ऑकर्स चेंज इन पीएच. तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, सॉल्ट वाटर के साथ इंटरैक्ट करने के बाद एक ऐसा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना रहा है जिसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आया. ये पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल ही है. सो दैट वे ये सॉल्ट जो होता है बेटा, विच द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये असल में कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाते हैं. और इसी पॉइंट पे आपका दूसरा क्वेश्चन निकालता है इन योर नीट एंड जेई, जहां पे आपको बेटा कोई 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, सॉल्ट 4 दिए जाते हैं 4 ऑप्शंस में, और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा है विच कैन नॉट शो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, या विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. बात समझो बेटा, या जिस सॉल्ट सॉल्यूशन का pH 7 के बराबर होता है, या कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें न्यूट्रल हुआ करता है. तो ये क्वेश्चन जो है बेटा आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में से निकल आएगा. राइट, सो आपने यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखी कि ये जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इट्स नेवर हाइड्रोलाइज्ड. इट्स नेवर हाइड्रोलाइज्ड. रीजन, क्योंकि वहां पे pH में कोई चेंज नहीं आता. सो दैट विल बी माय पॉइंट नंबर 3 रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सॉल्ट कैटेगरी, दैट इज such salt solutions can never be hydrolyzed. Such salt solutions can never be hydrolyzed. Is that part clear? उसके बाद जो है लास्ट पे कुछ एग्जांपल्स लेनी है. अब एग्जांपल्स लेने के लिए क्या करोगे बेटा, अपने क्वार्टर सिस्टम पे वापस जाइए, वहां से एग्जांपल्स पिक करिएगा. ठीक है, क्वार्टर सिस्टम आपके पास ही है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें से कोई भी कैटाइन पिक करें, इसमें से कोई भी एनाइन पिक करें, आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स बनेंगी. जैसे Na पॉजिटिव लिया ClO4 के साथ, NaClO4 बन गया, Na2SO4 बन गया, NaNO3 बन गया, NaI बन गया, NaBr बन गया, NaCl बन गया. ये तो सिर्फ एक कैटाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग. Likewise, K पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग KClO4, K2SO4, KNO3, Ki, KBr, KCl. Likewise, Rb पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग. इसी तरह से बेटा आपके पास और भी एग्जांपल्स बनेंगे. यू कैन डिजाइन मेनी मोर एग्जांपल्स जब आप इन सारे कैटाइंस के साथ बेटा इन सारे एनाइंस के सॉल्ट्स डिजाइन करोगे. राइट, सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स, that is the salt of strong acid and strong base. Please remember, ऐसे salt solutions कभी भी hydrolyze नहीं हो जाते हैं, इनका pH जो होता है that's 7. such salt solutions remain neutral. और कुछ example जो हैं आपको डिजाइन करना आना चाहिए. क्वार्टर सिस्टम याद रहेगा, आपको एग्जाम्पल डिजाइन करना खुद ब खुद आएगा बेटा. सो दैट वाज अबाउट माय फर्स्ट कैटेगरी. फाइन, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. आई विल टेक द नेक्स्ट वन हेयर, सॉल्ट ऑफ कुछ एग्जाम्पल्स. राइट, जो मैंने आपको बताई आप बस लिख दीजिएगा. एग्जाम्पल्स आपके पास है बेटा NaClO4, you can talk about potassium sulfate, you can talk about cesium chloride, etc.
I take the second category of salts. This is the salt of weak as strong acid and weak base. This is the salt of strong acid and weak base. This is the salt of strong acid and weak base, right? So by definition, what is the salt of strong acid and weak base? जो सॉल्ट वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बेटा? तो क्या होता है? सो दिस इज अ सॉल्ट विच प्रोड्यूसेस, राइट, सॉल्ट विच प्रोड्यूसेस, खुद ब खुद डेफिनेशन लिख दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अपॉन हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अपॉन हाइड्रोलिसिस। ऐसे सॉल्ट्स को बेटा हम सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले आपके साथ बेटा ये एग्जांपल डिस्कस की, अमोनियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द एक्वियस मीडियम, प्लस वी हैव गॉट HCl इन द एक्वियस मीडियम एज वेल, राइट? ये आपके पास लिक्विड था, ये आपने सॉलिड इसमें डिसॉल्व कर दिया, फाइन। अब देखिए, आपके पास इनिशियली ऑन द रिएक्टेंट साइड pH 7 था, बिकॉज सॉल्ट का अपना कोई pH नहीं होता, वाटर का अपना न्यूट्रल pH होता है 7। लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड ये आपके पास है वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो आपके पास है बेटा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है वो ऑब्वियसली एसिडिक है। रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक मींस pH जो होगा दैट विल बी लेस देन 7, राइट? सो कोई भी ऐसा सॉल्ट जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस करेगा, उसको कहेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी, रिएक्शन भी आपने बेटा साथ साथ कोट करनी है। उसके बाद वैसे ही जैसे आपने पहले केस में लिया बेटा, बिल्कुल वैसे ही सेकेंड पॉइंट हम यहां पे कोट करेंगे। दिस वाज डेफिनेशन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऐसे सॉल्ट जो इससे पहले वाला केस था, सच सॉल्ट सॉल्यूशंस वर ऑलवेज न्यूट्रल, राइट बेटा? लेकिन ये वाले सॉल्ट सॉल्यूशंस न्यूट्रल होते हैं कि एसिडिक? एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्गर है। तो आई कैन से सच सॉल्ट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज एसिडिक। सच सॉल्ट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज एसिडिक। सच सॉल्ट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज एसिडिक। एसिडिक मतलब ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस का pH जो होगा बेटा दैट विल बी लेस देन 7 एंड pH विल बी लेस देन 7, फाइन। अब यहां पे आपने बेटा एक और चीज का ध्यान रखना है, ये जो हाइड्रोलिसिस है इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। नाउ द पॉइंट इज किस बेसिस पे कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस कही जाती है। अगर आप यहां पे बेटा इस सॉल्ट की बात करेंगे, इट्स मेड अप ऑफ कैटाइन NH4 पॉजिटिव एंड एनाइन Cl नेगेटिव, फाइन। और ये जो NH4 पॉजिटिव कैटाइन है ये वाटर के OH नेगेटिव को पिक करता है, लेकिन उनको पूरी तरह से वापस रिलीज नहीं करता, क्योंकि वीक बेस है, पूरी तरह से वापस रिलीज नहीं करेगा। सॉल्ट का कौन सा आयन वाटर के आयन को पार्टली रिटेन करेगा, ठीक है? अगर सॉल्ट का कैटाइन वाटर के आयन को पार्टली रिटेन करता है तब जाके उसको कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। अगर सॉल्ट का एनाइन वाटर के H पॉजिटिव को पार्टली रिटेन करेगा, पार्टली रिलीज करेगा, तो तब जाके उसको कहते हैं एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। अब देखिए यहां पे जो आपका कैटाइन सॉल्ट का था, इसने वीक बेस बनाई जिसने OH नेगेटिव को पार्टली रिलीज कर दिया, पार्टली रिटेन कर दिया। मगर जो Cl नेगेटिव है उसने H पॉजिटिव पिकअप करके स्ट्रॉन्ग एसिड HCl बना दिया, जिसने सारे के सारे H पॉजिटिव को वापस रिलीज कर दिया। तो इसने तो वाटर के किसी आयन को रिटेन नहीं किया, मगर हां कैटाइन जो सॉल्ट का था NH4 पॉजिटिव, उसने वाटर के आयन को पार्टली रिटेन कर दिया। सॉल्ट का जो भी आयन वाटर के आयन को रिटेन करेगा अकॉर्डिंगली उसका नाम पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कैटायन ऑफ द सॉल्ट वाटर के आयन को रिटेन करता है, इस वजह से बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, राइट बेटा? तो यू कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, फाइन। ये आपका एक और चीज आ गया। और उसके बाद जो हमारे पास है बेटा, मैं पिछली रिएक्शन पे वापस जा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। यहां पे आपके पास अमोनियम क्लोराइड जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वीक बेस बना गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जितना भी ये वीक बेस ज्यादा वीक बनेगी, राइट? जितना भी ये वीक बेस ज्यादा वीक बेस बनेगी, उतना ये NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव को ज्यादा रिटेन करेगा, राइट बेटा? ज्यादा रिटेन करेगा। और उतना यहां पे OH नेगेटिव कम रिलीज होगा, लेकिन H पॉजिटिव ज्यादा रिलीज होने की वजह से वहां पे बेटा pH में ज्यादा चेंज आती है। जहां पे वीक पार्ट
ज्यादा वीक होता है तो वहां पे बेटा दूसरा आयन ज्यादा रिलीज होने की वजह से पीएच में ज्यादा चेंज आता है, और ऐसे केसेस में हम मानते हैं कि वहां पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा है। और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है बेटा उसको दो कॉन्टेक्स्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड द अदर इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बात समझ रहे हो? मैं इक्विलिब्रियम पे वापस जाऊंगा, पिछली स्लाइड पे मैं वापस जा रहा हूं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स। जितना ये NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव को रिटेन करके NH4OH बनाएगा, राइट बेटा, यानी कि NH4OH जितना ज्यादा बनेगा, जितना रहेगा ज्यादा, राइट, क्योंकि अगर ये OH नेगेटिव वापस रिलीज कर देता है बेटा तो वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर वापस वाटर बनाएगा, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड रहेगा। मगर अगर आपका NH4OH काफी वीक बेस बनती है, ये इतना साल साल OH नेगेटिव क्या है, तो उसकी वजह से आपका ये वाला इक्विलिब्रियम जो होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड रहेगा। जितना ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा उतना वहां पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बनेगी, और जितना इस इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बनेगी उतना उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। क्योंकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, राइट बेटा। सो जितना ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड रहेगा उतना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, बट एट द सेम टाइम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं, सो उतना उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ज्यादा। तो मैंने क्या कहा कि यहां पे कितना हाइड्रोलिसिस होगा, कोई भी सॉल्ट कितना हाइड्रोलाइज होगा, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स। वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, अदर इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, और वो कैसे आपको एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में आइडिया दे रहा है बेटा, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं आपको यहां पे कह रहा हूं कि जितना ये सॉल्ट वाटर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करके इसको ज्यादा वीक बेस बनाएगा, इसका ज्यादा वीक बेस बनने का मतलब यह है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। जितना किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बनता है उतना उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है। क्योंकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहा जाता है, सो जितना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उतना यहां पे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज्यादा बनने का मतलब यह है कि उतना ये OH नेगेटिव को ज्यादा रिटेन कर रहा है, और जितना कोई भी आयन सॉल्ट का वाटर के आयन को रिटेन करेगा उतना हम कहते हैं कि वहां पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा है। ये तो एक तरीका हो गया बेटा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस को एक्सप्रेस करने का, दैट्स हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। दूसरा तरीका मैंने कहा दैट्स कॉल्ड एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बात समझे बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। आप याद करिए बेटा, हमने ओडीएल में ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, राइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, और उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आपने लिखा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं आउट ऑफ टोटल। सो टोटल में से जितने ज्यादा मोल्स डिसोसिएट हो जाते थे उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता था। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिफाइन किया जाता है कि जो भी आपने सॉल्ट लिया उसमें से कितने मोल्स हाइड्रोलाइज हुए, ठीक है, जो टोटल मोल्स आपने सॉल्ट के लिए थे उस टोटल में से कितने मोल्स हाइड्रोलाइज हुए थे बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो जितने ज्यादा मोल्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे तो उतना वहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। मगर इसका क्या मतलब हुआ कि ज्यादा मोल्स हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो चीज बेटा आप समझ लीजिए अपने इसी इक्विलिब्रियम से जो हमने पिछली बार यहां पे लिया हुआ था, मैं इसी इक्विलिब्रियम पे वापस आऊंगा। तो मान लीजिए आपने अमोनियम क्लोराइड के कुछ मोल्स ले लिए हैं, फाइन। जितने भी मोल्स आपने टोटल में इसके लिए वाटर में डिसॉल्व होने के बाद उसमें से कुछ पार्ट जो है वो NH4OH के फॉर्म में आता है, मगर रिएक्शन बीइंग रिवर्सिबल वो कुछ पार्ट जो है NH4Cl के फॉर्म में वापस भी आता है। सो दैट मीन्स जब वहां पे इक्विलिब्रियम सेट होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पे कुछ ना कुछ मोल्स अमोनियम क्लोराइड के ऐसे हैं जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पे सिर्फ हाइड्रोलिसिस की वजह से ही तो बन रहा है। सो जितना टोटल में से ज्यादा मोल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उतना आप कहते हैं कि यहां पे हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो चुका है। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आपके हाइड्रोलाइज हो चुके हैं बेटा, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज हो चुके हैं उतना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो ज्यादा हुआ करता है। अब ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है
इनको निकालने के लिए बेटा हमारे पास कुछ इक्वेशन जो भी है उन इक्वेशंस को डिराइव भी आप कर सकते हैं, मगर उनका डेरिवेशन जो है दैट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें बेटर यह रहता है कि बहुत सिंपल इक्वेशन आपके पास है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपके पास बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एक्सप्रेशन थी, बिल्कुल वैसे ही आपके पास जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, बिल्कुल वैसी ही एक्सप्रेशंस उनके लिए है। ठीक है, मैं वो एक्सप्रेशंस आपके सामने रख रहा हूं और वो एक्सप्रेशंस आप प्लीज 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 याद रखिएगा। फाइन। As far as this particular type of salt is concerned, what we call as salt of strong acid and weak base. Please remember बेटा, इसका जो hydrolysis constant होता है KH, right? Please remember that is always equal to Kw divided by Kb, right? जबकि आपको पता है बेटा Kw is called as the ionic product of water और Kb जो है this will be the basicity constant of the weak base जो यहां पे बना करती है। और दूसरा जो आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, याद करिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की इक्वेशन क्या होती थी? दैट वाज अंडर रूट ऑफ Kd इनटू C, sorry, divide by C. So this is under root of KH, not KD, but this is KH divided by C. Fine. बिल्कुल वैसे ही alpha was equal to under root of KD upon C. बिल्कुल यहां पे इसी तरह से बेटा degree of hydrolysis H जो है that's under root of KH upon C. या फिर मैं ये कहूं बेटा degree of hydrolysis is also equal to under root of KH. KH किसके बराबर है? That is KW divided by KB into we have C, right? ये expressions हमें याद रखनी है, कहीं पे कोई न्यूमेरिकल बेटा हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो that was about हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है और इसको कैसे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है और इसको कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है बेटा। दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फाइन। लाइकवाइज आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट हियर, दैट इज पीएच। क्योंकि ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस में अभी आपने देखा कि पीएच जो है दैट वाज लेस देन 7, और अगर आप ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच इवैल्यूएट करना चाहें, अगेन इसकी एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन भी है लेकिन हमें किसी काम नहीं आती है बेटा, लेकिन हां मैं वो पूरी डेरिवेशन जो है आपके सामने रख देता हूं। दिस इज हाफ ऑफ PKW, राइट, माइनस वी हैव PKA minus v, so PKB, sorry, minus we have log of C, right? ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि यूज करके बेटा आप ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच इवैल्यूएट कर सकते हैं। पीएच विल बी इक्वल टू 1/2। आप खुद एक बार प्लीज को दोहराइएगा, आराम से इंशाल्लाह आपके जहन में भी रहेगा। पीएच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस वी हैव PKB माइनस वी हैव log of C, राइट? लेकिन इससे एक आसान इक्वेशन मैं आपके सामने रख दूं बेटा, दैट विल बी इक्वल टू दिस वे। आपको पता है कि PKW का वैल्यू होता है 14, राइट? KW was 10 raised per minus 14, PKW होता था 14। 14 into 1/2 कितना बनेगा? 7। ठीक। उसके बाद ये 1/2 चूंकि सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई तो है नहीं, वो इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो बाकी दो टर्म्स है मैं उनका 1/2 जो है बाहर कॉमन ही रखूंगा। मैंने सिर्फ 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 इंटू PKW जो है, PKW चूंकि 14 होता है, 1/2 इंटू 14 बन गया 7। उसके बाद ये टर्म भी माइनस, ये टर्म भी माइनस, क्योंकि 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई था, मैंने -1/2 कॉमन निकाला। जब -1/2 कॉमन निकलेगा, अंदर आपके पास बचेगा PKB प्लस वी हैव log of C। ठीक है, अगर आप वापस मल्टीप्लाई करोगे -1/2 इंटू PKB सुगो -1/2 PKB, राइट बेटा? माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 1/2 इंटू log of C सुगो -1/2 log of C। बिल्कुल वही इक्वेशन आपके पास है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट मैंने दिया। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्लीज याद रखिएगा आप इस वाले फॉर्मेट पे फोकस करोगे, ये वाला फॉर्मेट आप याद रखोगे ताकि आप कभी भी ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच इवैल्यूएट कर पाएंगे, व्हाट वी कॉल एज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फाइन बेटा, सो पीएच विल बी इक्वल टू 7 - 1/2। आपको याद रखना है क्योंकि पीएच इज लेस देन 7, सो इट इज 7 - 1/2, देन वी हैव PKB प्लस वी हैव log of C। इज दैट क्लियर? और उसके बाद जो हमारे पास है बेटा, दैट इज फाइनली द एग्जांपल्स। ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस की कुछ एग्जांपल्स बताइएगा। अमोनियम क्लोराइड आपने बेटा बता दिया, फाइन। अब आप क्वार्टर सिस्टम पे वापस जाइए। क्वार्टर सिस्टम में क्या करना है, आपने एनाइन लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड से और कैटाइन लेना है वीक बेस से। फाइन, आप बहुत सारी एग्जांपल्स डिजाइन कर सकते हो।
I can have the next one, that's Li2SO4. ये weak base बनाएगा और वो strong acid बना लेता है. You can have अमोनियम परक्लोरेट NH4ClO4. ये strong acid बनाएगा, ये weak base बनाएगा. आप बहुत सारी examples बेटा खुद भी डिजाइन कर सकते हो. That's all about the second type of salt, what we call as salt of strong acid and weak base. इस सॉल्ट कैटेगरी में बाहर जाने से पहले मैं आपके सामने बात ये रखूं बेटा, whenever you talk about the salt of this category, salt of strong acid and weak base, ये एक ऐसा सॉल्ट होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस करेगा. चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस करता है, दैट मींस H पॉजिटिव ज्यादा रिलीज होंगे एज कंपेयर टू OH नेगेटिव. सोल्यूशन विल बी एसिडिक एंड pH विल बी लेस देन 7. ऐसी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में चूंकि कैटायन ऑफ द सॉल्ट जो है वो वीक बेस बना लेता है, वो वाटर के कुछ OH नेगेटिव्स को रिटेन करता है. चूंकि कैटायन ऑफ द सॉल्ट वाटर के आयंस को रिटेन करता है, तो इस वजह से इसको कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा. इसी तरह से बेटा फिर हमने कहा था कि अगर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, ये दोनों आपको आइडिया देते हैं कि आपका सॉल्ट कितना हाइड्रोलाइज हुआ. कितना हाइड्रोलाइज मतलब कि वो कितना वहां पे असल में अपना प्रोडक्ट बना गया. सो जितना वहां पे आपके पास बेस वीक बनेगी, उतना वहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी ज्यादा, उतना वहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी ज्यादा. अगर आप इस केस में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इवैल्यूएट करना चाहेंगे, दैट्स Kw डिवाइड बाय Kb. लेकिन अगर आप बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इवैल्यूएट करना चाहें, दैट वाज अंडर रूट ऑफ KH डिवाइड बाय C, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. लेकिन KH खुद किसके बराबर था? Kw डिवाइड बाय Kb. तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आएगा बेटा H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kw डिवाइड बाय Kb इनटू C. एंड लाइकवाइज मैंने कहा था अगर आप pH निकालना चाहेंगे, ये आपके पास बेटा जनरल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसी एक्सप्रेशन से आपने ये वाली इक्वेशन को भी निकाला और आराम से फिर एग्जांपल्स वगैरह भी याद रख सकते हो. क्वार्टर सिस्टम आपके जहन में है, आप आराम से कोई भी एग्जांपल यहां पे डिजाइन कर सकते हैं. इज दैट पार्ट क्लियर? अब जाके इस पूरे केस में क्वेश्चन की बात करेंगे. क्वेश्चन आपके पास किस तरह का आता है? क्योंकि मैंने कहा ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं. आपको कोई 4 सॉल्ट सॉल्यूशन दिए जाएंगे, बस इतना पूछा जाएगा इनमें से कौन से सॉल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक होगा. इट हैज टू बिलोंग टू दिस कैटेगरी. नंबर 2, इस हाइड्रोलिस को कैटायनिक हाइड्रोलिस कहा जाता है. कोई 4 सॉल्ट्स आपको दिए गए, क्वेश्चन ये पूछेगा इनमें से कौन से सॉल्ट का कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो सकता है. इसी तरह से बेटा आपको इस पर्टिकुलर सॉल्ट कैटेगरी में कभी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कभी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कभी pH इवैल्यूएट करना पड़ेगा, या फिर इवैल्यूएशन के बजाय इनकी बस फॉर्मूला पूछी जाती है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH फॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इज गिवन बाय. इसी तरह से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H और डिग्री हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, उसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है, pH का एक्सप्रेशन पूछा जाता है. एक्सप्रेशन जब याद रहेंगे तभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना इसमें आ जाएगा. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट माय सेकंड पार्ट ऑफ द बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसमें आपने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ले लिया. अब जो बाकी सॉल्ट्स हैं ना, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं. ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं. और जल्दी बेटा आपके जहन में रख दूं, हमारे पास जो नेक्स्ट सॉल्ट है, दैट इज बेसिकली द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. फाइन, I talk about the third category. This is the salt of weak acid and strong base, right? Weak acid and strong base. क्या लगता है by definition? ये एक ऐसा salt होगा बेटा, definition point quote करिए फटाफट. ये एक ऐसा salt होगा which produces क्या क्या चीज बेटा? Weak acid and strong base upon hydrolysis. Weak acid and strong base upon hydrolysis. Fine. कोई एग्जाम्पल लेते हैं. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. पोटेशियम साइनाइड की बात करिए. जब भी आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे बेटा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ KOH in the solution form. It's a strong base and it results in the formation of HCN, hydrogen cyanide, in the aqueous medium, and you know it is a weak acid. Fine. अब यहां पे आपका जो सॉल्ट है हाइड्रोलिसिस के बाद क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो इट हैज टू बी कॉल्ड एज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. नंबर 1, ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया. नंबर 2, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस क्या होंगे? एसिडिक या बेसिक? क्योंकि एसिड वीक है, ये कुछ H पॉजिटिव रिलीज करेगा, मगर बेस स्ट्रॉन्ग है, ये सारे OH नेगेटिव रिलीज करेगा. सो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव से ज्यादा होगी, सोल्यूशन जो होगा बेटा दैट विल बी बेसिक. तो ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर बेसिक. सच सॉल्यूशंस
आर बेसिक, और pH जो होगा बेटा लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7, ऑब्वियसली दैट विल बी ग्रेटर देन 7। उसके बाद अगर आप बेटा हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, यहां पे आपका कैटाइनिक पार्ट जो है OH नेगेटिव को पिकअप करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना के सारे OH नेगेटिव को वापस रिलीज कर देता है, यानी कि इसकी वजह से कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। लेकिन जो एनाइनिक पार्ट है बेटा, ये H पॉजिटिव पिकअप करने के बाद एक वीक एसिड बना गया जो कि पार्टली H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। जब इसने बेटा H पॉजिटिव को पार्टली रिलीज कर दिया तो उसकी वजह से आपका एसिड जो है, चूंकि वो वीक एसिड बन गया, तो यहां पे सिर्फ एनाइनिक पार्ट जो है वाटर के आयन को रिटेन कर गया। तो इस वजह से इसको बेटा क्या कहा जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। फाइन, दिस विल बी कॉल्ड एज एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। उसके बाद आपने क्या देखा था बेटा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं। यहां पे आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है वहां पे क्या था? Kw डिवाइड बाई Kb, क्योंकि वहां पे बेस वीक थी, यहां पे एसिड वीक है, इट विल बी Kw डिवाइड बाई Ka। लाइकवाइज आपका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ KH डिवाइड बाई C, मगर आपको पता है KH इस बारी किसके बराबर है? दैट इज Kw डिवाइड बाई Ka, देन इट्स Kw डिवाइड बाई K इनटू वी हैव C। सिमिलरली बेटा अगर आप यहां पे pH इवैल्यूएट करना चाहें, ठीक है, pH अगर आप इवैल्यूएट करना चाहेंगे, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला 1/2 आप कॉमन निकालोगे, देन वी हैव गॉट pKw प्लस वी हैव pK इस बारी वीक एसिड है, दैट्स pKa प्लस वी हैव log ऑफ C। फाइन, लेकिन अगर आप pKw के बदले में 14 लिख देते हैं, अगर आप इसके बदले में 14 लिख देते हैं तो pH विल बी इक्वल टू 14 इंटू 1/2 कितना हो गया? 7 प्लस अगर आप बाकी 1/2 ऐसे ही रख दें तो अंदर बचेगा आपके पास pKa प्लस वी हैव log ऑफ C। फाइन, ये हमारे पास pH इक्वेशंस भी हो गई बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ऊपर देखा था। और उसके बाद लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स, और आपको पता है कि एग्जाम्पल्स कैसे देनी है, और हमने क्वार्टर सिस्टम आपके सामने ऑलरेडी रखा हुआ है, वहां से बेटा आपने कुछ एग्जाम्पल्स को निकालना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली कैटेगरी है बेटा, दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो सबसे पहले क्या होगा बाय डेफिनेशन? ये एक ऐसा सॉल्ट होता है बेटा which produces, shabash, which produces weak acid and weak base upon hydrolysis, which produces weak acid and weak base upon hydrolysis। Fine, उसके बाद एग्जाम्पल कोई लेते हैं, चलिए अमोनियम एसिटेट की बात करेंगे, दैट इज CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, राइट। इस बार ये आपको क्वार्टर सेकंड से एनाइन लेना है, क्वार्टर 4 से कैटाइन लेना है। तो अमोनियम एसिटेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे H2O लिक्विड में, राइट, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH, राइट, in the aqueous medium, and you know acetic acid is a weak acid. Besides, it will result in the formation of ammonium hydroxide in the aqueous medium, and you know that is a weak base. Fine, so this is the salt of weak acid and weak base. Is that part clear beta? तो अगर आप इस salt की बात करेंगे, ऐसे salt solutions का क्या मामला है? क्योंकि यहां पे acid भी weak, base भी weak. Fine, क्योंकि दोनों weak होने का मतलब ये नहीं हुआ they are equally weak. दो में से एक थोड़ा ज्यादा वीक हो सकता है, दूसरा कम वीक हो सकता है। सपोज बेटा अगर एसिड ज्यादा वीक हुआ एज कंपेयर टू बेस, तो OH नेगेटिव ज्यादा रिलीज होंगे एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। और अगर सपोज वहां पे एसिड ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ एज कंपेयर टू बेस, तो H पॉजिटिव ज्यादा रिलीज होंगे एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। दोनों वीक हैं मगर ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर है उसके कंपैरिजन में, तो वहां पर आपके पास सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन जो हैं दे कैन ईदर बी एसिडिक और बेसिक। सच सॉल्ट सॉल्यूशंस आर ईदर एसिडिक और बेसिक, ईदर एसिडिक और बेसिक। फाइन बेटा, इधर एसिडिक और बेसिक, वो डिपेंड करेगा क्या वहां पे एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या बेस वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और अगर सॉल्ट सॉल्यूशन या तो एसिडिक हुए या तो बेसिक हुए, तो वहां पे pH जो है बेटा इट कैन ईदर बी लेस देन 7 और इट कैन बी ग्रेटर देन 7, राइट। और उसके बाद आपको पता है बेटा कि यहां पे चूंकि कैटाइनिक पार्ट जो सॉल्ट का है वो भी वीक बेस बना गया, एनाइनिक पार्ट भी वीक एसिड बना गया, तो इसको कहते हैं बोथ कैटायोनिक एज वेल एज एनायोनिक हाइड्रोलिसिस, राइट। It's both cationic as well as anionic hydrolysis. As well as anionic hydrolysis. Absolutely right, beta.
और उसके बाद बस वही चीज़ें, आप के एच की इक्वेशन लिखते हैं बेटा, उसके बाद आप के इसकी सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखते हैं, फाइन। वो सारी इक्वेशंस आपको बस यहाँ पे दोहराने की जरूरत है, ठीक है बेटा। तो फाइनल इक्वेशंस आप याद रख दीजिएगा। आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, पहले तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा के एच, राइट। किसके बराबर था वहां पे, याद करिए, इट वाज के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए या के बी, मगर इस बारी एसिड भी वीक, बेस भी वीक, तो इस बारी आएगा बस के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए into we have kb, फाइन। इसी तरह से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, इस केस में इट इज ओनली अंडर रूट ऑफ के एच। इस केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस h इज ओनली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच, ओनली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच। सो या फिर मैं ये कहूं बेटा h विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच, तो के एच किसके बराबर है, दैट इज के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए इंटू वी हैव के बी, फाइन। ये आपका बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया इन केस ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। लास्ट में हमारे पास क्या बची बेटा, दैट इज द पीएच इक्वेशन ओनली, ठीक है। और वो पीएच इक्वेशन क्या है वो आप प्लीज लिख दीजिएगा, दैट विल एंड दिस डिस्कशन। pH will be equal to half of pKw plus we have pKa minus we have pKb, फाइन। इसकी जो हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं थी, और इसमें जो पीएच इक्वेशन है उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है। बाकी सारे सॉल्ट्स आपने देखा था उसमें लॉग ऑफ सी था, मगर इसमें वो लॉग ऑफ सी टर्म नहीं है। या फिर मैं इस इक्वेशन को बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, पी के डब्ल्यू होता है 14, 14 इंटू 1/2 हो गया 7, फाइन। उसके बाद अगर हम 1/2 कॉमन निकालेंगे प्लस 1/2, तो अंदर बचेगा आपके पास पी के ए माइनस वी हैव पी के बी, फाइन। तो ये वाली इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं बेटा टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इज दैट पार्ट क्लियर? ये हमारे पास सारी इक्वेशंस होगी, लास्ट में कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। क्वार्टर सिस्टम आपके साथ पूरा मौजूद है बेटा, तो फोर्थ क्वार्टर में से केटाइन और सेकंड क्वार्टर में से एनाइन ले लीजिएगा। आप अकॉर्डिंगली इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल जो है उनको डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन पार्ट रहता है, इंशाल्लाह उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।